अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स पे बात करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मोनोसैकराइड्स को हम दो क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड कि किस मोनोसैकराइड में कार्बोनाइल ग्रुप कैसा है। कार्बोनाइल ग्रुप बेस्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आया कि किसी मोनोसैकराइड में ये कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है या ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप है। तो दैट्स वाई हम मोनोसैकराइड्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एल्डो शुगर्स, द अदर इज कॉल्ड कीटो शुगर्स। और दूसरी क्लासिफिकेशन है और दूसरा क्राइटेरियन है नंबर ऑफ कार्बन बेस्ड क्लासिफिकेशन। किस मोनोसैकराइड में नंबर ऑफ कार्बन कितनी है। तो कार्बन नंबर्स की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं और कार्बोनाइल ग्रुप की बेस पे क्लासिफिकेशन कर। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनाइल ग्रुप क्लासिफिकेशन। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एल्डो शुगर वो मोनोसैकराइड्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड होता है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के बनाए इस कार्बोनाइल ग्रुप में और 2 बॉन्ड इसके फ्री हैं। और अगर इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है अब और दूसरी तरफ कार्बन है, तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड, दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। तो जो नीचे वाली कार्बन है इसके भी बॉन्ड पूरे कर लेते हैं ये हाइड्रोजन के साथ। और जैसा कि आपको पता है जितने भी मोनोसैकराइड होते हैं उनकी एक कार्बन को छोड़कर जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है दिस वन, या वो कीटो ग्रुप का पार्ट है, बाकी तमाम कार्बन के साथ OH ग्रुप होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। और थर्ड कार्बन है दिस वन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन CH2, इसको हम ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं और दिस इज OH। अब ये वाली जो शुगर है ये मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर है मोनोसैकराइड्स की दुनिया में। और इस कार्बोनाइल ग्रुप को हम कहेंगे दिस वन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस वन, ये एल्डिहाइड ग्रुप। दैट्स व्हाई दिस शुगर इज कॉल्ड एल्डो शुगर। और याद रखिएगा ये शुगर है एक्चुअली ट्राइओज शुगर है। ये एल्डो ट्राइओज है एक्चुअली, एल्डो ट्राइओज, एल्डो ट्राइओज है 3 कार्बन वाली। मीन ऐसा मोनोसैकराइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1 2 3, ये 3 कार्बन। और ये 3 कार्बन वाला एल्डो शुगर जो है ये इसका जेनेरिक नेम है एल्डो ट्राइओज। तो एक्चुअली ये शुगर है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी एल्डोजेस होती हैं, एल्डो शुगर होती हैं, यूजुअली उनकी एंडिंग जो है वो OSE से होती है, OSE, एक्सेप्ट फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की एंडिंग भी OSE से होती है, मगर याद रखिएगा फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। बाकी जितने भी मोनोसैकराइड हैं जिनकी एंडिंग जो है OSE से हो रही हो उन्हें कहते हैं एल्डो शुगर।
तो सेम इसी रीजन की वजह से आज हम ग्लिसरैल्डिहाइड को ग्लाइसरोज भी कहते हैं। तो ग्लिसरैल्डिहाइड nowadays इज नोन एज ग्लिसरोज बिकॉज इट इज अ एल्डोट्राइओस, ये एक एल्डो शुगर है और सिंपलेस्ट 3 कार्बन वाली शुगर। अगर हम कीटो शुगर्स की बात करें तो वो शुगर्स जिनका कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप का पार्ट होता है, सच एज ये कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन नहीं है, अब याद रखना ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन की कार्बन है और अगर इसके एक तरफ हो हाइड्रोजन, आई बेग पार्डन, एक तरफ हो कार्बन और दूसरी तरफ भी हो कार्बन, दिस वन, यहां देखें कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के अलावा और दूसरी तरफ कार्बन थी, इस कार्बोनाइल ग्रुप को हमने कहा एल्डिहाइड ग्रुप। जबकि ये देखें कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पे यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप को कहते हैं कीटो ग्रुप। और अब बाकी दोनों कार्बन के बॉन्ड पूरे कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन CH2 और सेम इस तरह CH2OH, तो दिस वन CH2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, 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 दिस वन, तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये जो शुगर है दिस वन इज कॉल्ड कीटो शुगर, ये कीटो शुगर है और ये कीटो ट्राइओज है। ये कीटो ट्राइओज और माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये कीटो ट्राइओज है, ये जेनेरिक नेम है और इसका एक्चुअली एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो ये CH2OH और CH2OH की वजह से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है और ये इसका जो ग्रुप है जिसकी दोनों तरफ कार्बन के 2 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। तो ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मोनोसैकेराइड, 2 बड़ी कैटेगरीज में एल्डो शुगर्स एंड कीटो शुगर्स। अब हम बात करेंगे कार्बन बेस क्लासिफिकेशन की। तो जैसा कि ये नाम आपको नज़र आ रहे होंगे, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस, ये मोनोसैकेराइड्स की क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इन्हें कहते हैं जेनेरिक नेम्स, ये इन शुगर्स के कहलाते हैं जेनेरिक नेम्स, जेनेरिक नेम्स, ये जेनेरिक नेम्स हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ऐसी मोनोसैकेराइड जिसमें मिनिमम 3 कार्बन हो, दीज आर कॉल्ड ट्राइओसिस। तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला है CH2ON इनका मोनोसैकेराइड, और ये जो N है ये मिनिमम 3 कार्बन से लेकर, और अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये 7 कार्बन तक है, और अगर हम बात करें बाकी शुगर्स की तो ये N जो है ये थाउजेंड्स तक जा सकता है। तो पर्टिकुलरली नेचर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड हैं और मोस्ट स्टेबल मोनोसैकेराइड हैं वो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन है, और इनमें जो सबसे स्टेबल और सबसे कॉमन है वो हेक्सोसिस होती है।
तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस ये जेनेरिक नेम्स हैं और ये क्लासेस जो हैं मोनोसैकराइड्स की कार्बन नंबर की बेस पे क्लासेस हैं। तो ट्रायोसिस की बात करें तो ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरोज एक एल्डोट्रायोस है, जबकि इसके पैरेलल दिस वन ये एक कीटोट्रायोज है जिसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। यही वो दो शुगर हैं जो ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। तो सेलुलर एस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये इंटरमीडिएट्स शुगर्स होती हैं। टेट्रोसिस पे बात करते हैं, ऐसा मोनोसैकराइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी हो 4, दीज आर कॉल्ड टेट्रोसिस। तो याद रखना टेट्रोज की एग्जांपल हम दोनों फॉर्म में देखेंगे, एल्डो फॉर्म भी और कीटो फॉर्म भी। एल्डो फॉर्म की एग्जांपल है एरिथ्रोज, बैक्टीरिया में होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। तो टेट्रोजिस है जेनेरिक नेम और एरिथ्रोज है इसकी टिपिकल एग्जांपल। और याद करें ये एंडिंग जो है इस शुगर की OSC से हो रही है, इट इज़ अ एल्डोटेट्रोज। तो एरिथ्रोज जो है वो एल्डोटेट्रोज है। और इसी की अब हम कीटो फॉर्म पे भी बात करेंगे। तो इसकी जो कीटो फॉर्म है तो याद रखिएगा किसी भी एल्डो शुगर को हम कीटो शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, OSE से पहले हम एक और सुफिक्स लगाएंगे जिसका नाम है UL। तो एरिथ्रोज को हम अब कन्वर्ट करने लगे हैं एक कीटो शुगर के अंदर। तो यही देखें एरिथ्रो, तो OSC से पहले हम लगाएंगे UL और इसकी एंडिंग फिर OSC से कहेंगे और ये बन जाएगी एरिथ्रोज से एरिथ्रोलोज। तो देखिए एरिथ्रोज के OSC से पहले हमने UL लगा दिया और यही एरिथ्रोज जो है वो एल्डो शुगर से कीटो शुगर बन गई जिसे हम एरिथ्रोलोज कहते हैं। तो ये जो UL रूल है ये अप्लाई होता है फ्रुक्टोज को छोड़कर बाकी तमाम मोनोसैकराइड की एल्डो फॉर्म्स पे, और उन एल्डो फॉर्म्स के OSC से पहले अगर हम UL अप्लाई कर दें तो दैट एल्डो शुगर बिकम कीटो शुगर। पेंटोसिस की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल है राइबोज, राइबोसिस। याद रखनी है, याद रखिएगा ये जो राइबोसिस होती हैं ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की शुगर होती है। जबकि अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज की, ये है C5H10O5। जब हम बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में यही शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की शुगर की जो कार्बन नंबर 2 होती है वहां पे जस्ट हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन रिमूव हुई होती है। यही वजह है कि इसका फार्मूला बनेगा C5H10O4। तो दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोसिस शुगर जो होती हैं वो आरएनए में होती हैं, डीऑक्सीराइबोसिस जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं, जबकि यही राइबोज जो होती हैं वो आरएनए के अलावा ये एटीपी के अंदर भी मौजूद होती हैं, ये नैड के अंदर भी मौजूद होती हैं। ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि कोएंजाइम का काम। हेक्सोसिस जो कि मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट क्या है, हेक्सोसिस हैं। अगर हम इनकी एल्डो फॉर्म की बात करें तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और इसकी जो फ्रुक्टोज है वो एक कीटो शुगर। तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है और फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोज है। और अगर हम इस राइबोज को भी कन्वर्ट करें इसकी कीटो फॉर्म में तो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक शुगर होती है इसी राइबोज को राइबोज। तो राइबोज का OSC अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे UL लिखेंगे और फिर OSC लिखेंगे। तो OSC से पहले अगेन UL लगाया तो ये बन गया राइबोलोज। और ये आपने पढ़ा हुआ है प्लांट के अंदर चैप्टर नंबर 11 में RUBP,
राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोस है, राइबोज है और राइबोज की फास्फोरिलेटेड फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और ये एक कीटो फॉर्म है। तो 5 कार्बन वाली ये कीटो शुगर है जिसे कहते हैं कीटो पेंटोस या कीटो राइबोज। अगर हम बात करें हेप्टोसिस की तो ये 7 कार्बन वाली होती हैं। तो याद रखिएगा 7 कार्बन वाली एक बड़ी कॉमन मोनोसैकराइड है जिसे हेप्टोलोज कहते हैं, हेप्टोलोज। तो सीडो हेप्टोलोज इसका पूरा नाम है, सीडो हेप्टोलोज। तो सीडो हेप्टोलोज जो है ये एक कीटो फॉर्म है हेप्टोज शुगर की। तो ये थे जेनेरिक नेम्स। नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे मोनोसैकराइड की जो हैं हमारे पास कितनी क्लासें हैं, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की बेस पे और कीटो ग्रुप की बेस पे हमारे पास दो बड़ी मोनोसैकराइड की कैटेगरी हैं, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। याद रखिएगा एक 9 कार्बन वाली मोनोसैकराइड भी डिस्कवर हुई है जिसे कहते हैं न्यूरामिनिक एसिड, जो कि एक डिराइव्ड मोनोसैकराइड है, न्यूरामिनिक एसिड। तो न्यूरामिनिक एसिड एक डिराइव्ड मोनोसैकराइड है और इसके अंदर 9 कार्बन होती है। तो ये डिराइव्ड मोनोसैकराइड लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, ये 9 कार्बन वाली मोनोसैकराइड। वैसे यूजुअली नेचर में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन होते हैं। इट्स ऑल अबाउट दी कार्बन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स एंड कार्बोनाइल ग्रुप बेस्ड क्लासिफिकेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।